रक्षाबंधन के त्योहारों को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अपने बहन भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है, जिनमें यह बात का जिक्र है कि कैसे पता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांगा था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण के 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे में पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वह जब भी देखे तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखे, और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन की पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी को चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि के अपना भाई बना ले और अपने स्वामी को वापस ले आए। उसके बाद बलि का भेष धारण करके रोटी हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी ही मान्यता है कि उसी समय में रक्षाबंधन का त्यौहार चलन में आया। श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़े रक्षाबंधन की भी कथाएं प्रचलित है। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, और उसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली को रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उसके बाद से ही श्री कृष्ण द्रौपदी की अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और संकट के परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन के वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से सदियों से चला आ रहा है और उनकी मान्यता बहुत खास है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा है तो इस शेयर करें और इसी तरह अन्य कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें आचार्य SKR स्टोरी को।